हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल में व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। व्यू होता क्या है वो पहले बता देती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल की। ये मेरे पास टेबल है, इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। वो कॉपी हमें जहां पर डाटाबेस में हमारे नजर आएगी तो वो हमारे डाटाबेस में जाके हो जाती है सेव। लेकिन भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे डाटाबेस को बिना छेड़े मुझे एक जहां से कॉपी बना के दो, उसको हम बोलते हैं व्यू। उसके साथ हमारे डाटाबेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। जहाँ पर कोई भी जाके कोई डाटा, कोई भी टेबल जाके स्टोर नहीं होगा। कॉपी क्रिएट करेंगे, सारा डाटा इधर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, नया टेबल बन जाता है। एक क्लोन क्रिएट किया, वो जाके स्टोर हो गया डाटाबेस में। दूसरा क्रिएट किया, वो जाके स्टोर हो गया डाटाबेस में। तो फिर मेरा कॉपी बनाने का फायदा क्या। मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी चेक करना है कोई टेबल, ठीक है, उसके उसमें कुछ मैं चेंजेस करके देखना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक व्यू बना दो जो मेरे डाटाबेस में जाके स्टोर ना हो। अब देखो यहाँ से क्रिएट कैसे करते हैं व्यू। यहाँ पे लिखो क्रिएट, यहाँ पे लिखो व्यू, इधर लिखेंगे हम एक नाम। तो मैं नाम दे देती हूँ जहां से व्यू वन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका एक ओरिजिनल टेबल जिसका हमें व्यू चाहिए, वो टेबल आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ये ऑर्डर्स नाम का टेबल है, ऑर्डर्स वाला टेबल है, उसका मुझे एक व्यू क्रिएट करके दो। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। व्यू हो गया क्रिएट। अब देखो इधर, अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। अब देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहां पर व्यू वन का मैंने व्यू बनाया, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं दिखाती हूँ ये व्यू कैसा दिखेगा। इसको हटाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन, इसको कर दो एग्जीक्यूट। ये है हमारा व्यू, बिल्कुल जैसा मेरे पास ऑर्डर्स का पेज है, जहां पर ऑर्डर्स का टेबल है। ये है मेरा ओरिजिनल टेबल जो मेरे डाटाबेस में स्टोर है। और ये है मेरा एक व्यू जो मैंने अभी बनाया है, टेम्परेरी वर्चुअल व्यू बोलो। ये बाद में गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये अभी के लिए चाहिए। अभी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ तो मुझे अभी के लिए एक व्यू चाहिए। तो व्यू मिल गया, अब मैं इसके साथ कोई भी काम कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि कोई कंडीशन लगानी है, आप इसको कंडीशन के साथ भी लगा सकते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू टू लिख देते हैं। इसके पास हम कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे लिखो एज, जहाँ पे साथ में व्यू भी आएगा इधर, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये टेबल नाम है मेरा ओरिजिनल। यहाँ पे लिखो वेयर, कंडीशन लगा रही हूँ वेयर अमाउंट, लिख देते हैं अमाउंट ग्रेटर देन हो 2000 से, लिख देते हैं। चलो इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। ये हो गया हमारा यहाँ से एक व्यू क्रिएट। अब देखो मुझे चाहिए व्यू टू, इसको करो यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू टू, इसको कर दो रिफ्रेश। मेरे पास सिर्फ इतनी वैल्यू आएगी। मैंने कंडीशन लगाई थी जिसका अमाउंट 2000 से ज्यादा हो वही नजर आए मेरे पास, बाकी सब हट जाए। इधर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, व्यू टू का नाम का कुछ भी इधर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर इसको करूंगी, इधर हम इसको अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट करना है हमने, अपडेट करेंगे व्यू टू को। यहाँ पे लिखो सेट, क्या आपने अपडेट करना है, यहाँ से ओ आई डी कर देते हैं। अपडेट इज इक्वल टू 104 वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं, जहां पर मैं एक और लाइन ऐड करूंगी, पहले मैं देख लेती हूँ कि ये वाला जहां से एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। जहाँ पे आ गई एरर, अब हम जहां से चलते हैं इधर, पहले मैं एक लाइन ऐड करूंगी। उस लाइन को हम यहाँ से लिखेंगे सेट एसक्यूएल सेल्फ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन हम तब लगाते हैं जब हमने कोई भी अपडेट क्वेरी लगानी हो। तो जहां पर मैं इसको हटा के इधर हम लिख देते हैं, इसको कॉपी करके पहले टेबल देख लेते हैं।
जहाँ पे मैंने OID आएगा, तभी हमारी क्वेरी नहीं चली। OID मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ से कर दूंगी एग्जीक्यूट। अब देख लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। अपडेट अननोन सिस्टम वेरिएबल सेल्फ SQL सेल्फ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन एक बार ही लिखेंगे, मैंने इसको ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, मैं इसको हटा रही हूँ। अगर आपके पास एरर आए अपडेट क्यूरी में तो आपने ये वाली लाइन लगानी है, ठीक है। इसको हम एक बार अपडेट करते हैं, एक बार लगाते हैं। तो मैं अभी इसको फिलहाल हटा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया था। अब मैं सिर्फ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगी। इसको करो यहाँ से एग्जीक्यूट, ये देखो अब हो गई एग्जीक्यूट, क्योंकि मेरी वो वाली जो लाइन थी वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। अब मैं जहां से इसको कर दूंगी सिलेक्ट, जहां से व्यू टू है मैंने लिखा है, जहाँ पे ओ आई डी यहाँ पर 104 है, 104 करनी है जिधर कस्टमर ID 3 है। अब हम व्यू को देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू टू, इसको कर दो एग्जीक्यूट। जहाँ पे 3 है उसकी ID जहाँ से 104 होगी। अब देखो मेरे पास है यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का टेबल है, इस पे देखो यहाँ पर मैंने चेंज किया था, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मेरे पास हो गया चेंज, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई भी व्यू क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल बोलने का तरीका क्या है, हम जहाँ से बिना अपने डाटाबेस पे लोड किए, इसमें डाटाबेस की जो लोडिंग है वो नहीं होगी, उसकी जो इंटरफेरेंस है वो भी नहीं होगी, हमारे डाटाबेस पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट जहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे डाटाबेस में चेंजेस होती रहेंगी। मैंने इसमें कुछ चेंजेस करनी थी, मैंने इसको कुछ इंसर्ट करना था या कुछ भी करना था, ठीक है। एक बस मैंने व्यू बना दिया, ओरिजिनल डाटाबेस को हमने नहीं छेड़ा, बस इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी जो हमारे डाटाबेस में नहीं बनी, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर ही बनी डैशबोर्ड पे। तो जो जो मैं यहाँ से चेंजेस करती जाऊंगी वो हमारे डाटाबेस में होती जाएंगी, तो हमें ओरिजिनल डाटाबेस के साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।